नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। फर्रुखाबाद में प्रशासन ने जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। जो आपको बताते चले, पुलिस ने जिले को 4 जोन और 13 सेक्टर में बांट दिया है। साथ ही जोनल और सेक्टर वार अफसरों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरे से शहर से लेकर देहात तक की निगरानी कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। वहीं संवेदनशील इलाकों में डीएम, एसपी ने पीएसी और क्यूआरटी टीम के साथ फूड पेट्रोलिंग की है। आपको बता दें, इस दौरान डीएम और एसपी ने धर्मगुरुओं, राहगीरों और दुकानदारों से बातचीत की और नमाज के बाद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। तो आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर भी पुलिस ने पैनी नजर बनाकर रखा है और किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ ना पाए, इसके मद्देनजर यहां पर अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है प्रशासन। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है। यूपी के संवेदनशील शहरों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 जोन और 13 सेक्टर में बांटा गया है जिला। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर बनाकर रखे हुए है। लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने टीले वाली मस्जिद के पास से फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में कई थानों की पुलिस और शामिल हुई। साथ ही इसमें आईपीएस एडीसीपी सोमेन वर्मा और एसीपी चिरंजीव नाथ भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपील करी है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। तो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। कई थानों की पुलिस इसमें शामिल हुई। तो ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ जुमे की नमाज को लेकर के ये निगरानी रखी गई है, ताकि नमाज के बाद किसी भी तरीके से स्थिति बिगड़ने ना पाए। और पुलिस ने यहाँ पर साफ तौर पर ये अपील की है लोगों से कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यूपी के हमीरपुर जिले में जुमे की नमाज को लेकर के शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। पुलिस बल के साथ मौदाहा कस्बा में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी, डीएम और एसपी ने हमीरपुर में नमाज को लेकर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील करी। साथ ही लोगों को जगह जगह पर जागरूक किया गया। वहीं मौदाहा कस्बा में ड्रोन कैमरे से चारों ओर नजर रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको जो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स है साफ तौर पर नजर आ रहा होगा किस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई जा रही है। जिले के आला अधिकारी सड़कों पर उतर करके पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और यहाँ पर प्रशासन यही अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। जो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स है वहां पर भी ड्यूटी लगा रखी है।
मथुरा से है, जहां आगामी शुक्रवार को जुमे की नमाज पर डॉक्टर ग्रोवर ने साफ तौर पर यहां पर अपील करी है कि जनपद में धारा 144 लागू की गई। अगर कोई भी अराजक तत्व कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। अराजक तत्वों पर पुलिस और प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाकर रखे है। बिना किसी परमिशन के कोई भी जमावड़ा करने पर और अराजक तत्व फैलाने पर यहां पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर भी पुलिस अपनी पैनी नजर बनाकर रखे हुए। अगर कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली या फिर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो उसे चिन्हित करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर स्तर पर जो भी हमारे स्थानीय निवासी हैं, विशेष रूप से जो सभी समुदाय के जो धर्मगुरु हैं, हर स्तर पर उनसे वार्ता की जा रही है। और जैसे कि विगत दिनों में देखा गया है कि आम जनता का और सभी जो धार्मिक संगठन हैं या हमारे धर्मगुरु हैं, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग हम लोगों को मिला है। शांति बनाए रखने में उनका बहुत ही अच्छा हम लोगों के साथ समन्वय बना हुआ है। इसी तरह से ये समन्वय इस बार भी बनाया गया है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट सेंसिटिव एरियाज में किया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों के लिए एडवाइजरी जारी किया, जिसमें आईसीआई के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा कि मस्जिदों में अल्लाह की इबादत की जाती है, मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। जुमे की नमाज में नमाज से पहले खुतबा दिया जाए, नमाज के बाद अल्लाह से अमन और शांति के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। मस्जिद के अंदर या बाहर किसी किस्म का प्रदर्शन या नारेबाजी बिल्कुल ना की जाए। हजरत मोहम्मद साहब के अमन, शांति, प्यार, मोहम्मद और इंसानियत के पैगाम पर खुद भी अमल किया जाए और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश की जाए। मुस्लिम तंजीमें और उलमाए कराम हालात को के मद्देनजर तमाम तरीके की कानूनी कार्रवाई करने के हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग फिक्रमंद हैं, लिहाजा आमतौर पर आवाम को इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि मसाजिद अल्लाह की इबादत के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए हैं। लिहाजा मसाजिद के बाहर किसी भी किस्म की नारेबाजी या किसी भी किस्म का मुजाहरा हरगिज़ न किया जाए और जुमे की भी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में दुआ की जाए और सब लोग खामोशी के साथ अपने घरों पर अपने कारोबार के लिए तशरीफ ले जाएं। खबर लखनऊ से, जहां पुलिस आयुक्त के जरिए थाना कृष्णानगर, थाना सरोजनी नगर, थाना बनथरा और थाना बिजनौर में पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों की मार्फत की जा रही है लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई और पुलिस आयुक्त ने चोरी की घटनाओं के चलते रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही 2 पहिया 4 पहिया पीआरवी वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित करने के साथ साथ अपराधों की रोकथाम के लिए उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। वहीं अर्दली रूम के दौरान पुलिस उपायुक्त समेत सहायक पुलिस आयुक्त भी मौजूद रहे। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला गुडुम्बा थाना क्षेत्र के कुकरेल जंगल में स्कॉर्पियो क्लब के पास का है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 7 आरोपियों के पास से 12 बोर का असला, 2 खोखे, खाफ, डाला समेत 4 गाय बरामद की। वहीं मुठभेड़ में दोनों तरफ की फायरिंग के चलते एक आरोपी और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस की माने तो चारों गौ तस्कर भाखा मऊ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई। महिलाओं को उतार देना थाने, ठीक है?
ये अभी आधे घंटे पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि ये जो गढ़ी चौकी के बगल से रोड निकल के जाती है स्कॉर्पियो क्लब से इंदिरा नगर की तरफ, वहाँ पे मुखबिर की हमको सूचना थी कि कुछ लोग हैं जो संदिग्ध हैं, डाला वाला लेके जा रहे हैं। और क्योंकि कल जुम्मा है तो इसके मद्देनजर हम लोग ने पोस्टर पार्टीज निकलवाई थी रात को चेकिंग के लिए। तो ऐसी जब संदिग्ध सूचना मिली तो हम लोग ने टीम्स अपनी लगाई दोनों तरफ से, और जब टीम्स को दोनों तरफ से लगाया गया तो मौके से हम लोग को 4 लोग मिले थे जिन्होंने डाले में 4 गाय हैं जिनको लाद के ये लोग ले जा रहे थे। इनके नाम है आरिफ, आसिफ, मोहम्मद, फिरोज और जितेंद्र। साथ में डाले के अंदर से काटने के भी सामान मिले हैं, जैसे आपका ये जो चापड़ आपड़ होता है ये सभी मौके से बरामद हुए हैं। इसके अलावा जब रोकने की जब कोशिश की गई तो इन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग की। हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है और इसके अलावा हमारी तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। कर लेते हैं खबरों का। बदायूं में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसैद थाना के सीओ उज्जवानी शुभेंद्र गोपाल और एसडीएम दातागंज ने बैठक का आयोजन किया, जहां कस्बे के सभी लोग मौजूद रहे। बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों से उनके सहयोग की अपील की गई। आपको बताते चले, यूपी में लगातार योगी सरकार खुराफातियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी का आदेश है कि प्रदेश में किसी भी हाल में शांति व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर कोई भी किसी तरीके से शांति व्यवस्था को भंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। थाना उसैद में मैंने एसडीएम दातागंज में थाना अध्यक्ष उसैद इन तीनों ने मीटिंग करी हुई है। ये पीस कमेटी की मीटिंग है अमन शांति के लिए, जो कि जैसा कि माहौल चल रहा है राज्य में उस संबंध में जो यहाँ के लोकल मौलाना है, मौलवी हैं, इमाम हैं, उनके साथ में पीस कमेटी की मीटिंग करी गई है। उनको निर्देशित किया है जो भी शासन की मंशा है, शासन की तरफ से निर्देश निर्गत किए गए हैं कि लाउड स्पीकर के संबंध में और जिले में धारा 144 लगी हुई है और अन्य परमिशन के लिए जो भी शासन के दिशा निर्देश है उस संबंध में इनको अवगत कराया गया है कि ये लोग आगामी दमाश जो होने वाली उस संबंध में अपनी शांतिपूर्वक व्यवस्था कायम करें और हमारी तरफ से पूरी सुरक्षा इनको प्रदान की जाएगी। हमीरपुर के तहसील परिसर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी धर्म के लोगों और व्यापारियों के साथ मीटिंग करी और शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर किसी धर्म का विरोध न करें। प्रशासन जनता की सुरक्षा विकास के प्रति सतर्क है और शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने कहा कि राठ कस्बा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, हम इसी को आगे बरकरार रखना है। यही सबसे बड़ा अजब है। नगर की ओर से, नेपाल मंडल की ओर से आपसे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस तरीके के हैं तो बहुत समय से, बहुत पहले से करके अपनी बात रखने की शुरुआत है। सेंट्रल स्कीम के तहत पिछले 2 शुक्रवार से जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कुछ शहरों में हुए बवाल को देखते हुए मथुरा में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं डीएम और एसएसपी पैदल मार्च करके लोगों में सुरक्षा का भाव और असामाजिक तत्वों को लेकर किसी भी तरीके का उपद्रव न करने की हिदायत दे रहे हैं। इसे लेकर के लगातार प्रशासन और पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखे है। वहीं डीएम और एसएसपी ने पैदल मार्च में राहगीरों से बातचीत करी और साथ ही अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करी है। जनपद में इस समय पर धारा 144 लागू है, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, और आगे भी जैसी जैसी स्थितियां आएंगी उस हिसाब से इसकी एक्सटेंशन की जाएगी। फिलहाल कोई भी प्रदर्शन, कोई भी जमावड़ा 5 लोगों से ज्यादा बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और इसी संबंध में जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आज थाना कोतवाली और थाना गोविंद नगर के क्षेत्र में हमारे और कप्तान साहब के द्वारा सभी पुलिस फोर्स के साथ जनता के बीच में फुट पेट्रोलिंग की गई। देखिए, विगत कुछ दिनों से हमारे द्वारा जो अपना सोशल मीडिया सेल है पुलिस का और प्रशासन का, उसमें 24 घंटे की शिफ्ट व ड्यूटी लगाई गई है। सोशल मीडिया चाहे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य जो भी माध्यम जिसके माध्यम से लोग कम्युनिकेट करते हैं उसके ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति
ऐसी कोई पोस्ट डालता है जिससे किसी एक समुदाय या दूसरे धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, या भड़काऊ पोस्ट डालता है या माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट डालता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विगत में 5 मुकदमे लिखे गए हैं और सबके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है। इसमें जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। वहीं जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गजडुंडवारा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र अधिकारी पटियाली आर.के. तिवारी और गजडुंडवारा कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ कई चौराहों पर पैदल मार्च के लिए पहुंचे। आर.के. तिवारी ने लाउड स्पीकर के जरिए क्षेत्रवासियों से अपील करी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। से तुम 3 फीट अंदर खड़े किए हो, पहवान लेके आए हो क्या? पीलीभीत में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीएम पुलकित खरे ने की। इस दौरान बैठक में आए विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट मिलती है तो तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं। साथ ही कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है, कोई भी किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचाए तो उसके खिलाफ, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम और गंगा जमुना तहजीब बनाए रखने में पूर्ण सहयोग की अपील भी की है। नुपुर शर्मा मामले की आग अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसी बीच अब नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ज्ञानेंद्र तिवारी भी उतर आए हैं। दरअसल जालौन के उरई में सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू के जिलाधिकारी कार्यालय पर नुपुर शर्मा के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वहीं ज्ञानेंद्र तिवारी ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसकी होगी? हमारे देश की होगी। हमें अपने देश का हित देखना है। हम अपने देश को देखना है तो हम लोग अगर जैसे तिलक निकाल के निकले, साफी डाल के निकले, अच्छा सरकार में इसलिए तिलक और साफी डाल के चलता वो जैसे। नोएडा में पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की। इसके अलावा पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को भी जाना और सड़क के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी है। खबर कुशीनगर से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक की गई। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संरचना के विकास पर आवश्यक रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध हो, क्योंकि पोषण के साथ साथ पढ़ाई और शिक्षा भी जरूरी है। साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिक्षा संबंधित खिलौनों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि के मौके पर जालौन पहुंची कलश यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान
रानी लक्ष्मीबाई के कई रूपों को दर्शाया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि 18 जून को मनाई जाएगी, जिसको लेकर के रानी लक्ष्मीबाई रज कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से जुड़े जगहों से मिट्टी लाई जा रही है, जो कि 18 जून को झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। ये यात्रा जालौन के कोच चोरखी और कालपी होते हुए ग्वालियर जाएगी, जिसके बाद झांसी में यात्रा का समापन किया जाएगा। बहुत कुछ दिया है। अब उनकी याद में हम लोग पिछले 12 साल से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने रानी झांसी क्रांति पथ रथ कलश यात्रा निकाली है, जिस रास्ते से झांसी से लोहागढ़, कोंच, कालपी होते हुए वो चुरखी होते हुए ग्वालियर पहुंची थी, उसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर। कल हम लोगों का कार्यक्रम वहाँ पर है कि वहाँ से उनके बलिदान स्थली से रज इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उस रज को लेकर वापस कल शाम को झांसी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।